अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, रामीन के बारे में बताएं, किस तरह इसको अप्रोच किया। जैसे आपने बताया काशिफ से, हम शुरू में जब बात कर रहे थे कि काशिफ के साथ एक अलग टसल थी कि जी मैं एक कैरेक्टर के अंदर कैसे आना है, किस तरह करना है। तो जब समझ आ गया कि ये कैरेक्टर क्या है, तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगी कि ये कैरेक्टर किस तरह का है और आपने किस तरह अप्रोच किया इसको? इसकी अच्छी बात ये थी कि सबसे पहली बात मुझे स्क्रिप्ट में ये लगी कि सास बहू नहीं था, या फिर सिर्फ रोना रोना जो कि नहीं मुझे भी था। अच्छा लगा बाय द वे। यस, हाँ। रोना रोना नहीं था। हाँ। क्योंकि हीरोइन का काम होता है बस रोते रहो। अप एंड डाउन्स जब होते हैं ना आपके कैरेक्टर्स में, कहीं वो रो रही है तो कहीं वो बहुत स्ट्रांग है, सही। कहीं वो अपने बाप से लड़ भी रही है तो कहीं वो अपने बाप से डरती भी क्योंकि है। बड़ा नेचुरल है, ये होता है। जी, ऐसा ही है ना कि जब उसको नहीं समझ आ रहा तो वो फिर लड़ भी अपने माँ को भी देख रही है, फिर अपने माँ के लिए भी अपने बाप से लड़ रही है, और वो अपने बाप के बिल्कुल उस जैसी है ही नहीं। वो बिल्कुल वो एक अलग वो चीज फील चल कर रही है वो इनके घर चीज़ कि पे। ये गलत हो रहा है और ये गलत या। है। तो ये नहीं है कि वो चुप बैठी है, वो उसके अगेंस्ट मतलब कर रही है वो। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि अप एंड डाउन्स थे, कि कहीं एकदम बिल्कुल ही अलग है और बाप प्रेशर करता है कि आप कहीं और शादी कर लो, तो वो अपने हद तक पूरा जाती है कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं पसंद करती हूँ किसी और को। जैसे कि इनको मैं दिखाया कि मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन दिखाया कि वो कितने गुस्से वाले हैं, वो सिर्फ स्टेटस कॉन्शियस हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं करोगे, तो वो अपने हद तक पूरा लड़ रही है। अपने माँ से भी कहती है कि आप क्यों दबती हैं, नहीं दबना चाहिए हम लड़कियों को यार। और ये मैं कह रही हूँ एक अच्छा मैसेज